वेलकम टू जेड एग्जाम। आज है 1 नवंबर 2021। 1 नवंबर 2021 से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर क्वेश्चन होंगे सारे इस वीडियो में हम मेंशन करेंगे। हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट बताऊंगा, तो वीडियो आप पूरा ध्यान से देखिए। लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आज की वीडियो की पीडीएफ फाइल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ अगर हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। वहाँ पे सारी पीडीएफ आपको एक साथ एक ही जगह पे मिल जाएंगे। रोज मॉर्निंग उठकर आप एक गोल सेट करिए और उस गोल को अचीव करने में अपनी पूरी ताकत झोंक दीजिए। लाइफ आपकी ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। देखिए, आज का जो हिस्ट्री का क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको जरूर आप नोट कर लीजिए। देखिए, वर्ल्ड हिस्ट्री ऑफ द डे 1 नवंबर बाइजेट एग्जाम के द्वारा 1 नवंबर 1858 को भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटेन के शासन के पास चला गया था। तो ये चीज़ें भी आप नोट कर लीजिए। तथा गवर्नर जनरल की जगह अब वायसराय की नियुक्ति की जाने लगी। यानी 1885-58 में ही पहले ये काम किया गया था। 1 नवंबर 1858 में ही पहले क्या किया था, गवर्नर होते थे, उसके बाद वायसराय करने लगे। ठीक है, तो ये जरूर नोट कर लीजिए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। 1 नवंबर 1950 को भारत में पहला भाप इंजन चित्तरंजन रेल कारखाने में बनाया गया था। तो ये भी नोट कर लीजिए। फिर 1 नवंबर 1956 को कर्नाटक राज्य की स्थापना हुई थी। तो ये भी नोट कर लीजिए। भाषा के आधार पर मध्य प्रदेश राज्य का गठन किया गया था और राजधानी दिल्ली केंद्र शासित राज्य बना था 1858 में ही। तो ये सारे पॉइंट नोट कर लीजिए। फिर केरल राज्य की स्थापना हुई थी 1858 में। आंध्र प्रदेश राज्य की स्थापना हुई थी 1858 में। और 1966 में हरियाणा राज्य की स्थापना हुई थी। चंडीगढ़ राज्य की स्थापना हुई थी, ये भी नोट कर लीजिए। 1973 में मैसूर का नाम बदलकर कर्नाटक कर दिया गया था। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर आप टैग कर लीजिए ये वाले पॉइंट को। फिर 1974 में संयुक्त राष्ट्र ने पूर्वी भूमध्य सागरीय देश साइप्रस को बनाया था। फिर 1973 में ऐश्वर्या राय, भारतीय अभिनेत्री यानी पूर्व मिस वर्ल्ड, इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। यानी आज ही के दिन, यानी 1 नवंबर आज ही क्या है, ऐश्वर्या राय का जन्मदिन है। तो ये सारे पॉइंट आप नोट कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। बुलेट क्वेश्चन बाय जेड एग्जाम 1 नवंबर 2021। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं अच्छे दिन की शुरुआत एक अच्छे क्वेश्चन के साथ। तो आज का पहला क्वेश्चन, विश्व शाकाहारी दिवस, सेना उड्डयन दिवस कब मनाया जाता है? सही होगा ऑप्शन नंबर ए, 1 नवंबर को। नेक्स्ट में पढ़ते हैं। शौकत मिर्जियोयेव उज्बेकिस्तान के किस के रूप में फिर से चुने गए हैं? सही होगा ऑप्शन नंबर, ये प्रधानमंत्री के रूप में फिर से चुने गए हैं। उज्बेकिस्तान की राजधानी रहेगी ताशकंद। उज्बेकिस्तान के मुद्रा उज्बेकिस्तानी सोम। उज्बेकिस्तान के प्रधानमंत्री रहेंगे अब्दुल एरीपोव। उज्बेकिस्तान के मुद्रा उज्बेकिस्तानी सम। उज्बेकिस्तान के प्रधानमंत्री रहेंगे अब्दुल्ला एरीपोव। तो ये चीज़ें भी आप बात है उज्बेकिस्तान की। देखते हैं फिगर में उज्बेकिस्तान कहाँ पे। तो ये रहा, देखिए ये रहा आपका इंडिया, ये दिख रहा है आपका इंडिया, ये पाकिस्तान, ये अफगानिस्तान, और यहाँ पे आपका क्या है, उज्बेकिस्तान है। ये वाला हिस्सा क्या है, उज्बेकिस्तान का है। तो ये पॉइंट आप नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। किस बैंक ने काची क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए इंडिगो के साथ करार किया है? इसका सही होगा ऑप्शन नंबर सी, कोटक महिंद्रा बैंक ने। कोटक महिंद्रा बैंक की स्थापना हुई थी 2003 में। कोटक महिंद्रा बैंक के मुख्यालय कहाँ जाए, मुंबई महाराष्ट्र। कोटक महिंद्रा बैंक के एमडी और सीईओ जाएंगे उदय कोटक। कोटक महिंद्रा बैंक के टैगलाइन रहेगी, आइए पैसे को सरल बनाए। तो ये चीज़ें भी आप बात है, ये मुंबई यानी महाराष्ट्र की। देखते हैं मुंबई महाराष्ट्र कहाँ पे। देखिए ये रहा आपका महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र की कैपिटल रहेगी मुंबई, और मुंबई यहाँ के सीएम हो जाएंगे, यानी महाराष्ट्र सीएम हो जाएंगे उद्धव ठाकरे। गवर्नर रहेंगे भगत सिंह कोश्यारी। तो ये पॉइंट आप नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। भारत बायोटेक के टीके कोवैक्सीन को किस देश ने मंजूरी दे दी है, जिसे अब भारतीय बिना क्वारंटीन के उस देश की यात्रा कर सकते हैं? का सही होगा ऑप्शन नंबर ए, ओमान। ओमान में ये काम हो चुका है। तो ओमान को देखते हैं फिगर में कहाँ पे है। ये रहा आपका वर्ल्ड का नक्शा, ये रहा आपका इंडिया। ये जस्ट पाकिस्तान है, पाकिस्तान से जस्ट सटे ये क्या है, ओमान है। तो इसको आप नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। भारतीय रेलवे ने लोगों से होने वाले फर्जीवाड़े और धोखाधड़ी पर रोक लगाने के लिए किस ऐप से करार किया है? इसका सही होगा ऑप्शन नंबर ए, ट्रू कॉलर से। तो ये चीज़ें भी आप नोट कर लीजिए। किस लिमिटेड और इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने होम लोन देने के लिए साझेदारी की है? इसका सही होगा ऑप्शन नंबर बी, एचडीएफसी ने। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक आईपी के एमडी और सीईओ जाएंगे जे वेंकट रामू। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक आईपी के बैंकिंग के 1949 में की धारा 22 के तहत पेमेंट बैंकिंग कंपनी के रूप में शामिल किया गया था। इंडिया पोस्ट पेमेंट के
आईपी मुख्यालय कहाँ जाएगी, नई दिल्ली। तो ये सारे पॉइंट आप नोट करिए। बात है नई दिल्ली की, तो फिर होता है नई दिल्ली कहाँ पे है। नई दिल्ली आपका ये रहा, देखिए ये रहा आपका नई दिल्ली। ये क्या केंद्र शासित प्रदेश है, इसके सीएम कौन जाएंगे, अरविंद केजरीवाल, और गवर्नर कौन जाएंगे, अनिल बैजल। अनिल बैजल, मैं रोज चीजें बताता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन वाजपेयी बने फ्लोविच नियोबैंक के ब्रांड एम्बेसडर। सही होगा ऑप्शन नंबर बी, मनोज वाजपेयी। मास्टर कार्ड वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर मैग्नस कार्लसन। टैग एक टैग संचालित लाइफ टाइम इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांड रोहित शर्मा है। कोइडेक्स के ये क्या है, बिटकॉइन है। इसके ब्रांड एम्बेसडर क्या है, अमिताभ बच्चन। फायरबोल्ट के विराट कोहली। कोइनडिक्स के फ्यूचर सही है कि आयुष्मान खुराना है। भारत में रूसी फिल्म समारोह इम्तियाज अली। रियलमी केएल राहुल है। एडिडास के ब्रांड एम्बेसडर दीपिका पादुकोण है। ये सारे नोट कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये फैक्ट हैं, ये बहुत बार पूछे जा सकते हैं आपसे। चलिए नेक्स्ट में बढ़ते हैं। नेपाल के सेना प्रमुख जनरल प्रभु राम शर्मा भारत में किस मानव से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है। भारतीय सेना के जनरल की मानव उपाधि। तो ये चीजें भी आप नोट कीजिए। बात है नेपाल की, देखते हैं पीछे नेपाल कहाँ पे है। ये रहा आपका ये वाला हिस्सा आपका नेपाल। नेपाल की राजधानी काठमांडू। तो ये चीजें भी आप नोट कर लीजिए। नेपाल में ही क्या है, एवरेस्ट है। तो ये चीजें भी आप नोट कीजिए। आगे बढ़ते हैं। अमेरिका ने 12वीं सदी की नटराज की कांस्य प्रतिमा सहित कितनी बहुमूल्य वस्तुएं भारत को लौटा दी है, जिनकी कीमत 110 करोड़ रुपए है। सही होगा ऑप्शन नंबर सी, 248 प्राचीन वस्तुएं। तो ये चीजें भी आप नोट कर लीजिए। बात है अमेरिका की, तो फिगर देखते हैं अमेरिका कहाँ पे है। ये रहा आपका यूनाइटेड स्टेट अमेरिका। अब पॉइंट नोट करते हैं, अमेरिका के प्रेसिडेंट कौन रहेंगे, तो जोई बाइडेन। तो इसका नाम आप नोट करिए। दूसरा पॉइंट, सब प्रेसिडेंट कौन रहेंगे, कमला हैरिस। कमला हैरिस जो कि भारतीय मूल की निवासी हैं। तो देखिए कमला हैरिस से रिलेटेड कल भी क्वेश्चन मैंने बताया था। तीसरा पॉइंट, डब्ल्यूएचओ से क्या हुआ है, ये अलग हो गया है अमेरिका। चौथा पॉइंट, यहाँ की कैपिटल कहाँ हो जाएगी, तो वाशिंगटन डीसी। तो इनका भी नाम नोट कर लीजिए, ये सारी चीज़ें नोट कर लीजिए। और लास्ट, यहाँ की संसद को क्या कहते हैं, व्हाइट हाउस। क्या कहते हैं, व्हाइट हाउस। तो ये पॉइंट भी आप नोट कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। किसने सैन्य संचार उपग्रह सिराकयूज 4A लॉन्च किया। सही होगा ऑप्शन नंबर बी, फ्रांस ने। फ्रांस की राजधानी क्या जाएगी, पेरिस। फ्रांस की मुद्रा जो यूरो। फ्रांस के प्रधानमंत्री हो जाएंगे जीन कैस्टकेस। फिर हम देखते हैं फ्रांस कहाँ पे है। ये देखिए ये रहा आपका फ्रांस, यहाँ पे आपका फ्रांस है। ये रहा आपका इंडिया। कंपेयर कर सकते हैं, ये ब्राज़ील है, अमेरिका है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, ये ऑस्ट्रेलिया है। तो ऐसे चीज़ों को आप कंपेयर करिए। आगे बढ़ते हैं। भारत कनाडाई कौन आनंद कनाडा की रक्षा मंत्री नियुक्त हुई हैं। सही होगा ऑप्शन नंबर बी, अनीता कनाडाई। कनाडा की राजधानी ओटावा। मुद्रा कैनेडियन डॉलर। ये भारतीय मुल्क की है, वहाँ पर रक्षा मंत्री नियुक्त हुई हैं। तो ये भी चीज़ें आप बात है कनाडा की, देखते हैं फिगर में कनाडा का। देखिए ये वाला हिस्सा आपका क्या है, कनाडा का है। तो ऐसी चीज़ें आप नोट कर चाहिए। ये वाला हिस्सा क्या है आपका, अमेरिका का। ये वाला हिस्सा आपका अमेरिका, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका। आगे बढ़ते हैं। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास का कार्यकाल कितने वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है। सही होगा ऑप्शन नंबर ए, 3 वर्षों के लिए। आरबीआई के 25वें नंबर के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। तो ये चीज़ें भी आप जोड़ लीजिए। स्थापना कब हुई थी, 1935 में। कहाँ पर, कोलकाता। अब मुख्यालय कहाँ पे है, मुंबई। तो ये सारे पॉइंट आप नोट कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। किस सिंह ने डेफ एक्सपो 2022 के लिए राजदूतों के राउंड टेबल की अध्यक्षता की है। सही होगा ऑप्शन नंबर ए, राजनाथ सिंह ने। राजनाथ सिंह क्या है, हमारे रक्षा मंत्री हैं। ठीक है, डिफेंस मिनिस्टर है राजनाथ सिंह। तो इनका नाम आप नोट कर लीजिए। मित्र देशों के साथ साथ दुनिया के रक्षा निर्माण उद्योगों के लिए एक प्रमुख आउटरीच में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में डेफ एक्सपो 2022 के राजदूतों के राउंड टेबल की अध्यक्षता की। डेफ एक्सपो 2022 एशिया की सबसे बड़ी रक्षा प्रदर्शनी होगी। तो ये चीज़ें भी आप नोट करें। आगे बढ़ते हैं। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड का नया निदेशक परियोजना नियुक्त किया गया है, किसे। सही होगा ऑप्शन नंबर बी, राजीव रंजन झा को। आगे बढ़ते हैं। कौन सा पैसिफिक रीजनल डायलॉग शुरू हुआ है। सही होगा ऑप्शन नंबर बी, इंडो। 27, 28 और 29 अक्टूबर 2021 को 3 दिवसीय ऑनलाइन कार्यक्रम के रूप में इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग का आयोजन किया जा रहा है। तो ये चीज़ें भी आप इंडोनेशिया के तहत ये किया जा रहा है। तो ये सारे पॉइंट आप नोट कर लीजिए।
फेसबुक कंपनी के सीईओ मार्क जुकरबर्ग ने कंपनी का नाम बदलकर क्या रख दिया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर आप टैग कर लीजिए क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपसे 100% पूछे जाते हैं। तो फेसबुक का नाम बदला जा रहा है, क्या रखा जाएगा? मेटा। प्लेटफॉर्म फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप का नाम वही रहेगा। फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप का नाम वही रहेगा, लेकिन कंपनी का नाम क्या कर दिया जाएगा? मेटा। तो मेटा के अंतर्गत फेसबुक आएगा, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ये सारी चीज़ें आएंगी। तो ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर आप नोट कर लीजिए। और फेसबुक यानी यूएसए, मार्क जुकरबर्ग का नाम आता है, मार्क जुकरबर्ग यूएसए के हैं। तो ये सारी आप नोट कर लीजिए। अमेरिका के बारे में भी बताया था मैंने सारी पॉइंट। आगे बढ़ते हैं। डीआरडीओ और भारतीय सेना ने संयुक्त रूप से लंबी दूरी तक मारक क्षमता वाले किस बम का सफल परीक्षण किया है? साइंस होगा ऑप्शन में LRB। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप नोट कर लीजिए। साउथ इंडस्ट्री के किस सुपरस्टार अभिनेता का 46 वर्ष की उम्र में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया? साइंस होगा ऑप्शन नंबर बी, पुनीत राजकुमार का। तो ये भी पॉइंट आप नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। टेनिस स्टार लिएंडर पेस एवं अभिनेत्री नफीसा अली किस पार्टी में औपचारिक रूप से शामिल हो गए? साइंस होगा ऑप्शन नंबर बी, तृणमूल कांग्रेस TMC। वरिष्ठ राजनयिक अभिनेता अमिताभ डिमरी को किस देश में भारत का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया? साइंस होगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रुनेई में। तो ये पॉइंट भी आप बात है ब्रुनेई की, देखते हैं फिगर में ब्रुनेई का। ये आपका है ब्रुनेई, ये आपका ऑस्ट्रेलिया है, ये रहा आपका इंडिया। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में क्या है? ब्रुनेई है। तो ये भी पॉइंट आप नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। जेड एग्जाम बायखीसर डोज फॉर यू। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 5 किलोमीटर की रेंज में आने वाले पर्यटन स्थलों की जानकारी देने वाले किस ऐप को लॉन्च किया है? आपके सामने है 4 ऑप्शन, सही आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। हमारा चैनल आपको अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो तो अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करिए। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आज टारगेट है 100 लाइक का, तो 100 लाइक जरूर कंप्लीट कर दीजिए। और आपके जीवन संबंधी कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी टेंशन हो तो आप मेरे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज छोड़िए, मैं इसका रिप्लाई अवश्य करूँगा। किसी प्रकार का क्वेश्चन हो, मैथ का, रीजनिंग का या किसी भी प्रकार का, तो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो।